आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र के अर्थ व परिभाषा से शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एमजीएस यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक है, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रकार के एग्जाम्स, चाहे वो कंपटीशन्स एग्जाम हो या आपके रेगुलर एग्जाम हो, में इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। आपका पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के यूनिट फर्स्ट में ऑलमोस्ट 3 to 4 टॉपिक हैं, जिनमें से फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी है, जिसकी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज शास्त्र क्या है। अगर हम इसकी जनरल वे में डेफिनेशन देखें तो समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, या हम कह सकते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन है। परंतु एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमें थोड़ी अधिक जानकारी इसकी परिभाषा में रखनी होगी। यहाँ हमने देखा कि समाजशास्त्र मानव समाज के अध्ययन का विषय है। यहाँ पे समाज से हमारा तात्पर्य जो समाज में संस्थागत नियमों की व्यवस्था है उनसे है। संस्थागत नियम हमारे व्यवहारों व विश्वासों की क्रियाविधि है, जो कि उत्पन्न व पुनर्जीवित होती रहती है। इनमें संस्थागत नियमों के रूप में यदि हम देखें तो भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो कि मानव समाज का आधार है। इस रूप में आपने समाजशास्त्र को मोटे रूप से समझा है। अब हम बात करते हैं इसकी शाब्दिक दृष्टि से, इसकी मीनिंग क्या है, समाजशास्त्र क्या है। तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र शब्द है, उसको सर्वप्रथम फ्रेंच दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्ट द्वारा दिया गया, जिसको उनका मानना था कि सरल समाज के लिए तो नहीं, परंतु औद्योगिक क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जिस प्रकार की कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप हुई है, उसके अध्ययन के लिए हमें एक विशेष प्रकार की समाज की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द रखा था, या इस शब्द से समाजशास्त्र को संबोधित किया था। परंतु उसके पश्चात आपने देखा कि आपने इस विषय को समाजशास्त्र नाम दिया, इसलिए ही आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक जो लेखक थे उनमें कॉम्ट के अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर का नाम भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम देखते हैं कि जो समाज सोशियोलॉजी शब्द है वो सोशियस एंड लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो सोशियस शब्द है वो एक लैटिन वर्ड है और लोगस है वो ग्रीक वर्ड है। सोशियो का मीनिंग होता है सोशियस का मीनिंग होता है सोशियो एंड लोगस का मीनिंग होता है ऊलॉजी। सोशियो मीन्स एसोसिएशन और सोसाइटी, लोगस मीन स्टडी और साइंस। तो हम देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी और साइंस ऑफ सोसाइटी या साइंस ऑफ
ह्यूमन सोसाइटी। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके लिए सोशियोलॉजी शब्द के लिए इथोलॉजी शब्द का जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा इथोलॉजी शब्द यूज किया गया था और उनका मानना था कि सोशियोलॉजी है वो दो भिन्न भाषाओं की मिलकर बना है, इसलिए यह शब्द इसके लिए प्रयुक्त नहीं है। परंतु आखिर में सोशियोलॉजी शब्द को ही रिकॉग्नाइज किया गया। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को। डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। यह परिभाषा किंग्सले डेविस द्वारा उनकी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में दी गई। दूसरी डेफिनेशन है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसमें उन्होंने समाजशास्त्र को समूहों के अध्ययन के रूप में माना है। ये डेफिनेशन हैरी एम जॉनसन के द्वारा दी गई। उनकी पुस्तक का नाम है ए सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं। समाजशास्त्र को सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इमाइल दरखाइम, इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। इस परिभाषा को इन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर नामक पुस्तक में डिफाइन किया था। नेक्स्ट परिभाषा है जिन्सबर्ग के द्वारा। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह परिभाषा जिन्सबर्ग द्वारा परिभाषित की गई थी। उनकी पुस्तक का नाम था सोशियोलॉजी। नेक्स्ट अपन देखते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा दी गई। उनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यह परिभाषा लेस्टर ऑफ वार्ड के द्वारा उनकी पुस्तक प्योर सोशियोलॉजी में दी गई है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। गिडिंग्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। ये गिलिन एंड गिलिन के द्वारा दी गई। समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इस रूप में जॉर्ज सिमेल द्वारा परिभाषित किया गया। समाजशास्त्र को वह विज्ञान माना है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इसे इस रूप में मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया था। विभिन्न विचारकों के द्वारा या समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं को हमने यहाँ पर देखा है। व्यापक रूप से यदि हम देखते हैं तो समाजशास्त्र समाज व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र का स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विचारकों ने समय समय पर अपने समाजशास्त्र के विषय में विचार व्यक्त किए और इन्हीं विचारों की परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इस वर्ग में आने वाले मुख्य विचारक हैं गिडिंग्स, समनर एवं वार्ड। उनका मानना था कि समाजशास्त्र का हमें इन सभी समाजशास्त्रियों ने यह माना कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसे हम संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी जो समूह है
जो वर्ग है समाज, जिसमें विभिन्न विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में माना है। इन सभी विचारकों का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला ही विज्ञान मानना चाहिए। इसमें प्रमुख विचारक या विद्वान है मैकइवर, पेन, J.F. क्यूबर एवं मैक्स वेबर। तीसरा जो वर्ग है वह है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। इनकी मान्यता थी कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की बजाय सामाजिक अंतःक्रियाओं समाज का वास्तविक आधार है। यह सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि हम उनका सही प्रकार से अध्ययन करना मुश्किल है। अतः हमें सामाजिक अंतःक्रियाओं को ही अध्ययन किया जाना चाहिए और इन्हें ही समाजशास्त्र का मुख्य रूप से अध्ययन के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। इसमें मुख्य विचारक हैं गिलिन एंड गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सीमेल। चौथा जो वर्ग है वह है समाजशास्त्र को समाज के समूह के अध्ययन के रूप में देखता है, जो कि मानता है कि समाजशास्त्र समाज के जो समूह है उनके अध्ययन करने का विज्ञान है। इसमें मुख्य रूप से हैरी एम जॉनसन, नॉब्स एवं हाइमन आदि विचारक हैं। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों का हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और सामाजिक संबंधों को समझने के लिए हम सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रियाओं एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर समाजशास्त्र विषय में विशेष जोर दिया जाता है। धन्यवाद।